हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई के प्लस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फाइनली ऐसे आईटीआई स्टूडेंट्स जो अपने अगस्त 2022 सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। जी स्टूडेंट, जो क्लास है आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट के लिए, जो कि आपका सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि कॉमन सब्जेक्ट है हर ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है आईटी लिटरेसी का एक चैप्टर है, जिसमें हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीबीटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये आपकी क्लास इस चैनल पर प्लेटफॉर्म पर डे आपके लिए लगाई जाएंगी। तो स्टूडेंट, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो स्टूडेंट, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 बाइट इजकल टू, बताइए। ऑप्शन ए 2 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 16 बिट्स। बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 बिट्स। ठीक है ना, 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट्स होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे, बिट और बाइट के फॉर्म में क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर कुछ बाइनरी नंबर्स फॉर्मेट में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, देख सकते हो ना, लिखा हुआ है 10100101, ठीक है, जो कि स्टूडेंट बाइनरी नंबर है। यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है 1 बाइट इजकल टू 8 बिट्स, और 1 किलोबाइट इजकल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इजकल टू 1024 किलोबाइट। ऐसी 1 गीगाबाइट में होता है आपका 1024 मेगाबाइट। ऐसी 1 टेराबाइट में होता है स्टूडेंट आपका 1024 गीगाबाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है स्टूडेंट, बाइनरी नंबर का चेंजिंग मूवमेंट होते हैं यहाँ पे, जो कि फंक्शनलिटी को चेंजिंग करते हैं। ठीक है ना, जो कि आपकी डिजिटलाइज नंबर होते हैं। ठीक है ना, ऐसे स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक आंसर बताना है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन ये है 1 GB इजकल टू कितना MB होता है। ये मुझे लग रहा है बहुत सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता होगा इसका आंसर। जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आज के लिए। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है। जी हाँ स्टूडेंट, बताइए विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ध्यान रखना, इसे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, CPU। जी हाँ, जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो यूनिट्स होती हैं उनको क्या है, कैलकुलेशन करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 कहता है कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं। जी हाँ, बताइए एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माउस और कीबोर्ड, ऑप्शन डी सर्किट आरेख। बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट होते हैं। ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट एक कंप्यूटर सिस्टम का एक कंसिस्ट है। ठीक है, जो कि हम देखते हैं, आपके देखा हुआ हार्डवेयर डिवाइस वो होती हैं जिसे हम अपने हाथों से आसानी से छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर डिवाइस वो होती हैं जिसे हम अपने हाथ से नहीं छू सकते, जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये क्या आपकी हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। जबकि सॉफ्टवेयर चीज़ होती हैं जिनको हम अपने हैंड से नहीं मूव कर सकते। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देख सकते हो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक सर्किट दे रखा है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है मॉनिटर, सिस्टम यूनिट्स, माउस, कीबोर्ड, ठीक है ना, स्पीकर। ये क्या है, सभी हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। जबकि सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं जिसे हम, अभी मैंने आपको बताया था, हाथ से नहीं छू सकते, जैसे कि आपका लिनक्स सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है ना, जिसे हम हाथ से छू सकते हैं, वो आपकी हार्डवेयर डिवाइस होंगी। देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्पीकर्स, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। जी हाँ, ये एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नोटपैड। बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, वायरस। ये क्या कहता है स्टूडेंट, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में उसको मॉडिफाई करने के लिए उसको क्या करता है, संक्रमित करता है, वो क्या होता है, वायरस होता है। जबकि आपका वेब पेज वो होता है जो कि वेबसाइट के कुछ पृष्ठ होते हैं, जो कि हम आसानी से अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं, वहाँ पे जो फर्स्ट पेज खुलता है और सेकंड पेज खुलता है, वो सभी वेब पेज फॉर्म में होते हैं। और नोट पैड जानते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं, जैसे कि HTML फॉर्मेट हो गया। ठीक है, जिससे आप अपने टाइपिंग से के द्वारा स्टूडेंट अपने कोड को यहाँ पे लिखते हैं, वो नोट पैड होता है, जैसे कि वर्ड पैड हो गया। ठीक है, ये सब क्या आपके पैड होते हैं।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। जी हाँ, बताइए कंप्यूटर यूजर्स को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ईमेल। बताइए स्टूडेंट इसका जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउज़र। ठीक है, देख सकते हैं लिखा हुआ है कंप्यूटर यूजर्स को वेब पेज का पता लगाना है। जी हाँ स्टूडेंट, आपको कोई वेब पेज सर्च करना है और उस तक पहुंचना है तो किसका यूज़ करोगे, वेब ब्राउज़र का। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे वेब ब्राउज़र अपने मोबाइल में यूज़ करते होंगे, जैसे कि गूगल क्रोम, गूगल, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है ना, एप्पल का जो नए नए स्टूडेंट ब्राउज़र आते हैं वो सभी क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, जिन्हें हम सर्च इंजन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन यही पूछ सकता है सर्च इंजन के नाम से कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं, तो आप बता सकते हो गूगल क्रोम, ठीक है ना, और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है और मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी क्या है, वेब ब्राउज़र होते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है। जी हाँ, लिखा हुआ है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग। बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए राइट आंसर। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा, साइबर क्राइम। ठीक है, इंटरनेट पर जो हम गैर गतिविधियां करते हैं वो आपका साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है ना, और आपको जानते हो वायरस क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में। और सर्च इंजन मैंने आपको बताया था कौन कौन सर्च इंजन होते हैं, गूगल क्रोम, ठीक है ना, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर के आते हैं आपके सर्च इंजन होते हैं। और सोशल नेटवर्किंग वह होती हैं जैसे कि आपकी साइट्स हो गई कुछ, जिसे आप सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये क्या सोशल नेटवर्किंग साइट उससे होती हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 कहता है एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं। जी हाँ, देख सकते हो लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पान्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो बताइए स्टूडेंट्स राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सी सही है, WAN, ठीक है ना, वैन बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हो लिखा हुआ है ग्लोबल एरिया में, ठीक है, और रीजनल, नेशनल में, यहाँ पे इस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। अभी नेटवर्क क्या होता है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, उससे पहले आपको उनकी फुल फॉर्म याद रखनी है जो कि आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, लैन की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन की होती है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और कैन की होती है स्टूडेंट आपकी कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको 7 समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देख सकते हो स्टूडेंट्स आपको मैपिंग फॉर्म में यहाँ पे कुछ सारे नेटवर्क दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, LAN का दे सकते हो, मैं आपको डिटेल से मैं बताऊँगा। ठीक है, तो लैन में स्टूडेंट आपके वो आते हैं जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, जैसे कि ऑफिस वर्क हो गया, ठीक है, आपकी जो CBT एग्जाम होते हैं वहाँ पे क्या स्टूडेंट वो किस नेटवर्क में आएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क में आएंगे। ठीक है ना, इसमें आएंगे लैन में आएंगे। ठीक है, ऐसे पेन का क्या होता है स्टूडेंट पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि ऑफिसों में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जो आपकी बैंक्स होती हैं वहाँ पे भी पेन का यूज़ वहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट हो गया और जो आपका मंडल है, जैसे कि बड़े बड़े मंडल होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। जो आपको वर्ल्ड का आपका एरिया नेटवर्क होता है जो कि वैन के अंतर्गत यहाँ पे आएगा। कैन का देख सकते हो कैंपस एरिया नेटवर्क जो कि कैंपस में यूज़ करते हैं, और मैन का होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो कि आपका इंटरनेट यहाँ पे एक्सप्लोर करता है, जगह जगह छोटे छोटे लैन बने हुए हैं उनको स्टूडेंट मेन यहाँ पे यानी कि मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो लैन के नेटवर्क को यहाँ पे संभालता है। उम्मीद करता हूँ नेटवर्क सिस्टम आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डिटेल से यहाँ पे बताया, मैं बताऊँगा यहाँ पे सारी फुल फॉर्म क्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट देख सकते हो लिखा हुआ है BAN, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, पेन का मैंने आपको बताया था पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का क्या होता है बताइए लोकल एरिया नेटवर्क, और कैन का कैंपस एरिया नेटवर्क, और मैन का मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और रैन का रेडियो
एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। और नैनो क्वेश्चन यहाँ पे वो होता है जो कि यहाँ पे इंटरनेट का बिल्कुल यूज़ ना हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारे नेटवर्क सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है CPU के होते हैं। जी हाँ, CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU क्या बताता है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस एंड ALU, ऑप्शन सी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस एंड कंट्रोल यूनिट। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था, CPU जो वर्क करता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक ना, और कंट्रोल यूनिट है आपका एक, जो कि एक कंप्यूटर के दिमाग के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट दे सकते हो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ठीक है। यहाँ पे ALU का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है CPU का मतलब है। बताइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप ही बता सकते हो। CPU स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो बताइए स्टूडेंट इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स जो कम यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस होता है वहाँ पे आप कौन से नेटवर्क का यूज़ करोगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए LAN, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी मैंने आपको बताया था ऑफिस वर्कों में, ठीक है ना, और जो आपके एग्जाम्स होते हैं CBT एग्जाम, ठीक है ना, बड़े बड़े छोटे छोटे ऑफिस होते हैं वहाँ पे LAN नहीं लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म में वहाँ पे स्टूडेंट नेटवर्क को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। या आपने बैंकों में देखा होगा जो नेटवर्क होता है वहाँ पे LAN की फॉर्मेट में लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है अपने ईमेल के थ्रू तो आपको कौन सा प्रति जोड़ना होगा वहाँ पे बताइए, ठीक है ना, कौन सा पेपर। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी CC, ऑप्शन सी BCC, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन कहता है इन एन ईमेल वेयर विल यू एड द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। बताइए स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, CC, जिसे हम कार्बन कॉपी के नाम से इसको भी हम जानते हैं, जो कि आपको यहाँ पे क्या ईमेल में यहाँ पे संलग्न का मतलब होता है स्टूडेंट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, किसे प्राप्तकर्ता के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक्सेल में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। जी आपने नाम सुना होगा MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। ऐसे स्टूडेंट आपका एक्सेल होता है जिसपे हम वर्कशीट और जितनी भी सीट्स होती हैं वहाँ पे हम बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, रो और कॉलम का। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी लेबल, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी वर्कशीट। बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, सेल, ठीक है। आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा जो एक्सेल होता है स्टूडेंट वहाँ पे क्या होता है कुछ रो बने होते हैं लाइनिंग के फॉर्मेट में, और क्या होता है स्टूडेंट वहाँ पे कुछ सेल्स भी होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे स्टूडेंट आपका जो सेल्स होता है जैसे कि मान लो यहाँ पे ए और आपका ABCD फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, रो के फॉर्म में, ठीक है, जो यहाँ पे 1 2 3 ये क्या है आपके कॉलम बने हुए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका एक सेल होगा जो अलग अलग सेल बने होते हैं, तो क्या है इंटरसेक्शन है रो का और किसका, कॉलम का, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आपका सेल, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को रूप में जाना जाता है। जी हाँ, इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नाउन एज। ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी एक्सेल बुक, ऑप्शन डी वर्कशीट यानी कि सीट वर्क। बताइए स्टूडेंट 13 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, वर्कबुक, ठीक है। जो MS एक्सेल में वर्कशीट होती है जिसे हम इकट्ठा कर लेते हैं वहाँ पे स्टूडेंट एक क्या बनाते हैं, वर्कबुक वहाँ पे बनाते हैं इन MS एक्सेल में,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन MS एक्सेल टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन सेल। ठीक है ना, आपको कोई MS एक्सेल में कुछ जोड़ना है या घटाना है, गुणा करना है या डिवीज़न लगाना है, तो आप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं ताकि हम अपना वर्क जल्दी से कर सकें। तो वहाँ पे फॉर्मूले में स्टूडेंट सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे? आगे बोल रहा है वी मस्ट बिगिन द एंट्री विद एन ऑपरेटर। जी हाँ, हिंदी में देखते हैं MS एक्सेल में सेल में एक फॉर्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। ऑप्शन ए इक्वल टू लगा के, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी एट द रेट, ऑप्शन डी हैज़। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं इज इक्वल टू साइन का वहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको स्टूडेंट्स वहाँ पे किसी जो सिस्टम में को जो नंबर है किसी को जोड़ना है, तो वहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बराबर का साइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद कोष्टक लगाओगे, आपको कौन सा सेल लेना है, B4 लेना है, B5 लेना है और कौन सा आपका कॉलम लेना है, वहाँ से स्टूडेंट वहाँ तक आपको प्लस का साइन लगा के आपको वहाँ पे नंबर भी डालना पड़ेगा कौन सा कॉलम है। उसके बाद एंटर की दबाते हो आप, तभी स्टूडेंट वहाँ पे आपका जो योग होता है, सम होता है, वहाँ पे आंसर आ जाता है। इसलिए स्टूडेंट कोई सा ही फॉर्मूला हो, सबसे पहले आप क्या लगाओगे, इज इक्वल टू का साइन लगाओगे। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल भी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो सभी क्वेश्चन सीरीज हैं ये CBT एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए स्टूडेंट इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। एक पेपर पेन और एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है, और लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका एक महीना भी शेष नहीं बचा है CBT एग्जाम के लिए। ठीक है ना, अगस्त में आपके CBT एग्जाम में। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट मन और तन से स्टूडेंट इस पढ़ाई को चालू रखिए और अपने एग्जाम के लिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी लिखते जाइए और तैयारी में लगे रहिए। तो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन 15 कहता है इन MS पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। जो आपका MS पेंट होता है, यानी कि MS का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ठीक है ना, ये कह रहा है MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है। ऑप्शन ए .jpeg, ऑप्शन बी .doc, ऑप्शन सी .gif यानी कि जिफ, ऑप्शन डी .png। बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना, राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी .doc, जो कि एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का एक्सटेंशन है जिसका हम MS पेंट में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ जो GIF होता है इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है ना, क्या होता है स्टूडेंट्स इसका बताइए, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, जो कि सपोर्ट करते हैं, देखा होगा स्टूडेंट्स आपने जब किसी आपको फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करते हो या स्टूडेंट किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हो, जो कि सारे के सारे क्या है एक्सटेंशन होते हैं, जो कि JPG फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट और .gif PNG फॉर्मेट वहाँ पे आपसे मांगा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी एक्सटेंशन आपको याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS पेंट के लिए ऑप्शन नंबर बी .doc का वहाँ पे प्रयोग नहीं करते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है, यानी कि इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। ठीक है, बताइए ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी चित्र यानी कि पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी चौड़ाई। बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट ध्यान रखना है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोर्ट्रेट। ठीक है ना, किस ओरिएंटेशन में यानी कि टेक्स्ट की लंबाई को हम अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं, जो कि होता है पोर्ट्रेट मोड। देखा होगा स्टूडेंट आपने जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो किस फॉर्मेट में लेते हो, पोर्ट्रेट मोड पे वहाँ पे लिया जाता है, ना कि लैंडस्केप मोड पे। ठीक है, और मार्जिन क्या होता है स्टूडेंट, आपको कितना मार्जिन लेना है पेपर का, विड्थ माने कितनी चौड़ाई लेनी है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट यानी कि जिस पेज को आप प्रिंट कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करेगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्या कहता है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की चौड़ाई को हिसाब से प्रिंट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लैंडस्केप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चौड़ाई, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी लैंडस्केप। जी हाँ स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में क्या था देख सकते हैं, मैं आप बता देता हूँ आपको। वहाँ पे कह रहा था लंबाई के हिसाब से प्रिंट करना था। ठीक है, जिसका राइट आंसर यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड था। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट चौड़ाई के हिसाब से। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब आपके विड्थ वाइज में बोले यानी कि चौड़ाई के हिसाब से बोले तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लैंडस्केप मोड पे। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट यदि आपसे क्या पूछे लंबाई के हिसाब से पूछे तो लगा दोगे आप पोर्ट्रेट मोड। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। बताइए, ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी साइबर क्राइम। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था हाल ही में जो तीसरा चौथा क्वेश्चन था, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वायरस। ठीक है ना, जो कि हर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वायरस आपके सिस्टम में देखने को मिल जाते हैं जो कि प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में संशोधित करके उसको संक्रमित भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, वायरस। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेज जाती है। ठीक है, जो कि स्प्रेडशीट होती हैं उसको आप किस फॉर्मेट यानी किस एक्सटेंशन में आपको वहाँ पे सेव करना होगा। ठीक है ना, यानी कि जोड़ना होगा। बताइए, ऑप्शन है डॉट XLS, ऑप्शन बी डॉट DOC, ऑप्शन सी डॉट PDF, डॉट डी, ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी डॉट MP3। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, डॉट XLS। ठीक है ना, जो कि स्प्रेड शीट का एक्सटेंशन फॉर्मेट होता है। डॉट DOC एक डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है। ठीक है, डॉट PDF, ठीक है ना, ये क्या होता है स्टूडेंट, PDF फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है। और MP3 आपको पता ही होगा, जो कि सॉन्ग्स के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लेन का विस्तार क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ लैनिज। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप बता सकते हो। बताइए, ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लॉजिकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी लीगल एरिया नेटवर्क। बताइए, सॉरी स्टूडेंट्स, ऑप्शन यहाँ पे आपका लोकल एरिया नेम। ठीक है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि लैन का एक्सपेंशन फॉर्मेट है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कहता है रोम का विस्तार क्या है। जी हाँ, रोम का विस्तार पूछ रहा है। जो कि आपने देखा होगा कि सिस्टम यानी कि जो आपका कंप्यूटर है उसमें दो फॉर्मेट होते हैं, रोम और रैम। ठीक है ना, तो आपको बताना है रोम का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी री राइट ऑक्टेट मशीन। बताइए 21 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, ऐसे स्टूडेंट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है रैम का फॉर्मेट क्या होता है। जी हाँ, RAM। तो ध्यान रखना इसका होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है WAN का विस्तार क्या है। जी हाँ स्टूडेंट, मैंने सारे नेटवर्क की फुल फॉर्म आपको बता दी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वेब असाइन नेम, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वेब एडेड नेटवर्क। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि WAN का फॉर्मेट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द एक्सपेंशन ऑफ WAN इज, यानी कि WAN का विस्तार क्या है। ऑप्शन ए वाइड एरिया नेम, ऑप्शन बी वेब असाइन नेम, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वेब एडेड नेटवर्क। बताइए 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने हाल ही में आपको सारे नेटवर्क की फुल फॉर्म याद कराई हैं। बताइए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसे हम वर्ल्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में नेटवर्क के रिगार्डिंग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ऐसी लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम छोटे नेटवर्क के रूप में इसका यूज़ करते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ASAP स्टैंड्स फॉर। ठीक है, जो कि SMS के लैंग्वेज में इसका हम यूज़ करते हैं। बताइए ASAP का मतलब क्या है। ऑप्शन ए एज साइलेंट एज प्रोबेबल, ऑप्शन बी एज सून एज प्रोबेबल, ऑप्शन सी एज सून एज पॉसिबल, ऑप्शन डी एज सिंपल एज पॉसिबल। बताइए 23 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका एज सून एज पॉसिबल। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इसका हिंदी का मतलब है। ठीक है ना, ASAP का। आप मुझे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताओगे
कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, एसएमएस आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि आपके मोबाइल में जो कीपैड फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, जिसमें आपने एसएमएस आते हैं, तो इसका एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 तक की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है, जो कि फर्स्ट क्लास की आपकी ऐसी पर डे क्लास आपको मिलेंगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एनसीबीटी आपका जो बोर्ड है, जो सीबीटी एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट करता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ताकि वो आसानी से वीडियो के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।